कुलबीर वाल्मीकि जी। हमारे भाई सारे मेरे जब में कह रहे थे कि हम तो रुंडे देते जिताओगे, हम तो रुंडे देते जिताओगे। भाई मैं छत्तीस बिरादरी का आदर करता हूँ और रुंडे की जनता का धन्यवाद करता हूँ, छत्तीस बिरादरी का। भाई तुमने जितनी बात कही ना, इतनी देर तो तुम जिताती हो, तारा बहुत बहुत धन्यवाद। और उसका क्या हम भी नहीं रह देते हैं इस हराने में, बैठ नहीं रह देंगे हम भी। और भाई लास्ट में मैं आपको बताता हूं, ये हमारा जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, सही कहा मेरे से पहले आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने कि भाई ये अपना रवैया अपनाते हैं, किस तरह से हम सीट जीतते, और ये ओछी से ओछी हरकत पर आ जाते हैं, घटिया से घटिया सतर पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब तक हमारे छोटे भाई की टिकट नहीं हुई थी दिवानसु बुद्धि राजा की, हमारे जो कैंडिडेट है भाजपा के मनोहर लाल खट्टर जी छाती चौड़ी करके जो नहीं कह रहा था कि कुश्ती में मजा नहीं आ रहा, कोई प्लेयर नहीं आ रहा, दूसरा कह रहा था ना ये प्लेयर आ गया कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का। जब से ये प्लेयर आया कांग्रेस का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का, जब से ये प्लेयर आया खट्टर साहब की पीढ़िया में पसीना आया और मन गया टूटी छुट्टी हरकत में। ये जो आप देखो कुश्ती का प्लेयर ही आया खट्टर साहब और ने भाजपा ने और लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। मैंने लगा खट्टर साहब ने कुश्ती के नियमों का नहीं पता था। कुश्ती में मैंने भी कुश्ती लड़ रखी, राजनीति नहीं, उसी कुश्ती भी लड़ रखी, उसमें भी कुछ दाव के नियम होते हैं। जब नियम से बाहर जाकर कोई पहलवान अपना दाव लगाता है ना, तो उसको रेफरी बाहर कर देता है, आउट कर देता है। ऐसा ही है ना, तो ये भी है खट्टर साहब और भाजपा पार्टी नियमों से बाहर जाकर दाव लगा रहे, तो यू फेल करना थारा काम है, क्यों इस मैच के रेफरी आप हो। एक तो भाई आज के सामने वाला बटन दबाइयो और भाई बुद्धि राजा ने एमपी बनाइयो। मैं गरीब का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, मैं सारी बात समझता हूं, 28 साल से कांग्रेस का वर्कर हूं। और भाई जो भी भाई समाज की लड़ाई लड़े, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़े, युवाओं की लड़ाई लड़े, तो हर बुजुर्ग ने ऐसे भाई को अपना बेटा मानना चाहिए। हर नौजवान भाई ने, बहन ने ऐसे भाई को अपना भाई मानना चाहिए। हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी ने युवाओं की लड़ाई लड़ी खट्टर साहब के सामने। हरियाणा से युवा भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा ने छाती ऐसे चौड़ी करके, जो किसी चीज से नहीं डरा, चीफ मिनिस्टर से नहीं डरा, और चीफ मिनिस्टर के तो शामी जो आदमी अरे है ना, और चीफ मिनिस्टर का जो भी विरोध करे वो तो शेर दिल आदमी हो, शेर दिल बहुत आदमी नहीं होता। यो दिव्यांशु बुद्धि राजा शेर दिल भाई है। इन्हें लड़ाई क्या लड़ी, और कोई मुकदमा नहीं है इस पर। किसी किसी की संपत्ति ठग रखी, किसी के साथ मार पिटाई कर रखी, डकैती कर रखी, किसी का कुछ छीन रखा, कुछ नहीं कर रखा, इस पर मुकदमा है। तो ये मुकदमा है कि हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी ने खट्टर के साहब के सामने ये लड़ाई लड़ी थी कि आपने घोषणा पत्र में या अपनी रैलियों में आपने अपने भाषण में कहा था खट्टर साहब कि या तो युवाओं को रोजगार देंगे और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 9,000 देंगे। आप जवाब दो। खट्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये मुकदमा जो उसके ऊपर लगाया ना हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के ऊपर, ये तो कोई पेटेंट में उन्होंने कराया। और भाई इतने दिन से भी तो यही था, 3-4 महीने से भी तो यही था, जब भी आपने कर लेनी चाहिए थी। तो उसने लड़ाई लड़ी हमारे भाइयों की, हमारे युवा भाइयों की, हमारी बहनों की, हमारी लड़ाई लड़ी है उसने। तो भाई
उसके ऊपर जो मुकदमा हुआ, हमारी प्रजा की, हमारी युवाओं की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसके लिए उसके साथ में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं, भाई जिनके अंदर क्वालिटी होती है ना, जिसको भगवान गुण देता है, और जेलों के अंदर क्या बनते नहीं, हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। भाई दिवान सुबुद्धि राजा जी कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान का आदर करती है और ये संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। भाई दिवान सुबुद्धि राजा जी ने न्यायिक प्रक्रिया के तरीके से, कानूनी तरीके से अपने आप को न्याय मांगने के लिए कानूनी तरीके से अपने आप को कोर्ट में पेश किया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे बीच में हमारी बहन है भावना, हमारे भाई हैं हितेश बुद्धि राजा जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने हल्के की ओर से और गरोंडा की ओर से, इन सभी नेताओं ने, मेरे भाइयों ने, चाचा ताऊओं ने आपको विश्वास दिलाया है। मैं पूरे ईमान से कहता हूं, बहन तू जैसी बुद्धि राजा जी की बहन है, वैसी मेरी भी इन सब भाइयों की भी सगी बहन है, ऐसी हमारी बेटी है। और देशी मैं आपको भी कहता हूं, जैसे आप बुद्धि राजा जी के भाई हैं, ऐसे भी ईमानदारी से हमारे भाई हैं। और मैं पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से, इन भाइयों की ओर से, नेताओं की ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बुद्धि राजा कानूनी लड़ाई लड़ेगा, वोट की लड़ाई ये सब सामने बैठे बुद्धि राजा बनकर लड़ेंगे आपकी लड़ाई, और इस चुनाव में आपको चुनाव जिताने का काम करेंगे। और मैं मानता हूं असली योद्धा, असली मर्द, असली भामाशाह योद्धा वो होता है जो पूरे वक्त में पार्टी का, नेता का टाउन पोजीशन में साथ देता है, वो कांग्रेस का और हर पार्टी का सच्चा सिपाही होता है। ये गट्टर साहब कुछ कर ले, भाजपा पार्टी हमारे कैंडिडेट के खिलाफ कुछ कर ले, हम यहाँ सब उसके साथ खड़े हैं। और मैं गट्टर साहब को इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार गरोंडा की जनता ने और हमारे नेताओं ने विश्वास दिलाया, ठीक इसी प्रकार हरियाणा के पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और करनाल से भी आने वाली 25 तारीख को जब वोट डलेगी, बुद्धि राजा यहाँ से जीतेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपक बावरिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, गरोंडा के सम्मानित नेता, गरोंडा की सम्मानित 36 बरादरी जनता, आप सभी, भाई दिवांशु बुद्धि राजा, भाई दिवांशु बुद्धि राजा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बड़ा ही सुंदर संदेश दिया। एक बार हमारे विधायक जी के लिए जोरदार तालियां आप जरूर बजाएं। और मैं निवेदन करूंगा हमारी करनाल लोकसभा के प्रभारी उमा शंकर पांडे जी से, वो भी आए और अपना संदेश दें। उमा शंकर पांडे जी।